Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. This is me Amna Altaf. Today we will discuss about levels of biological organization. इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. देन हमने पढ़े थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. कुछ हमने वो ब्रांचेस देखी थी जो आपके मैट्रिक लेवल में ऑलरेडी मेंशन थी, हमने उन्हें यहाँ पे रिवाइज किया था. देन हमने वो ब्रांचेस डिटेल में स्टडी की जो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंक्लूड हैं. आज पेज नंबर 2 पे हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. उससे पहले हम इंट्रोडक्शन अगर देखें तो वो कहते हैं hundreds of chemical reactions are involved in maintaining life of even the simplest organisms. सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं. इन व्यू ऑफ दिस इट इज़ समथिंग ऑफ सरप्राइज टू फाइंड दैट उन 92 नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं. आपके सामने अगर आप देखें स्लाइड पे तो उसने लिखा हुआ है 100 ऑफ केमिकल रिएक्शन मेंटेन लाइफ इवन इन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन विच केमिकल एलिमेंट्स नेचुरली जो पाए जाते हैं वो 92 हैं. आपको नीचे पीरियोडिक टेबल दिखाया हुआ है. इस पीरियोडिक टेबल में केमिकल एलिमेंट्स मेंशन हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन केमिकल रिएक्शंस में. आउट ऑफ 22 ओनली 16 कॉमनली यूज्ड इन केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, एंड दीज 16 commonly used elements are called bioelements. Bio means living organisms and those elements which are making life हम living organisms considered life करते हैं. and हम ये भी कह सकते हैं the elements found in living organisms are called bioelements. अच्छा, levels of biological organization इसको इस सेंस में कहा हुआ है कि यही आगे केमिकल जो हैं वो एलिमेंट्स डिफरेंट लेवल्स पर जाके यूज़ होंगे. आप इससे पहले हम बायो एलिमेंट्स पढ़ के देन हम लेवल्स की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट आर बायो एलिमेंट्स एंड नेम दोज एलिमेंट्स एंड ऑल्सो गिव परसेंटेज ऑफ दोज एलिमेंट्स विच मेक 99% ऑफ लिविंग मास. सो उसमें आपके पास ये मैंने कुछ मेंशंस की हुई हैं एलिमेंट्स. नंबर 1 पे हमारे पास जो 6 एलिमेंट्स होते हैं दैट फॉर्म 99%. उनमें नंबर 1 ऑक्सीजन 65%, नंबर 2 कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, calcium 2% and phosphorus 1%. If you add all these elements 65, 18, 10, 3, 2 and 1, it means 99% of your body mass. बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. देन आपके पास आता है कि 6 एलिमेंट्स दैट फॉर्म 1% ऑफ लिविंग मास. आपने इनकी भी परसेंटेज भी याद रखनी है और इन एलिमेंट्स के नेम्स भी याद रखने हैं. पोटाशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05% and iron 0.004%. If you add all these percentages then it becomes 1%. ये भी आपके MCQs में भी आ सकता है और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. देन 4 एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजिबल अमाउंट मीन्स ना होने के बराबर. उनके नेम्स क्या हैं? कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन. आप देखें तो इनके साइड पे एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रेस. ट्रेस मीन्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है. व्हाट आर ट्रेस एलिमेंट? दोज एलिमेंट्स which are found in very small quantity, they are called trace element and the names are copper, manganese, zinc and iodine.
अब अगर आप 6 + 6 एलिमेंट्स 99%, 6 एलिमेंट 1% एंड 4 एलिमेंट ट्रेस एलिमेंट्स, इन चारों को अगर आप प्लस करें तो मेरे ख्याल में 6 + 6 + 4 = 16 बायो एलिमेंट्स। फिर आप देखिए साथ आपकी बुक से मैंने डायग्राम ली है। फिगर 1.1 में आपको एक येलो ब्लॉक दिया हुआ होगा, यहाँ उसने आपको रिलेटिव मास दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। आप राइट साइड पर देखें 6 commonest bioelements account for 99% of body mass, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस मेंशन है। और अगर आप इसको नीचे देखें तो अदर बायो एलिमेंट्स इंक्लूड पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। 1% मेंशन है। और देन ट्रेस एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। यानी कि इन तीनों में से अगर कोई आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप एलिमेंट्स की नेम और परसेंटेज बताएं, विच मेक 99%, विच मेक 1% एंड विच मेक ट्रेस एलिमेंट्स, आप इनके साथ ये ग्राफ बनाएंगे तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। नाउ मूव टुवर्ड्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। Organization mean organized, arranged in sequence. The study of living organisms at different levels. डिफरेंट लेवल्स पर जब आप किसी भी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इट इज़ नॉट सिंपल, ये बहुत सिंपल नहीं होते। दे हैव हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स। आप जब आगे स्टडी करेंगे तो आप नोट कीजिएगा, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करते हैं, यानी कि हम पहले सिंपल लेवल्स पढ़ेंगे एंड देन चीज़ें बढ़ती जाएंगी और लेवल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू कैरी आउट नंबर ऑफ प्रोसेस, यानी कि बिकॉज ऑफ दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू कैरी आउट नंबर ऑफ प्रोसेस। सम आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। मीन टू से कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो बिल्ट इन मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जो इनके अंदर लेवल को मेंटेन करता है, बॉडी को, वो इंटरेक्ट करता है विद एनवायरनमेंट टू sustain its structural and functional integrity. Then आप देखिए they are not found in non-living organisms, ये आपको सिर्फ और सिर्फ living organisms में नजर आएंगे, and they are composed of living substances called protoplasm. Sometime short question आता है, what is the difference between protoplasm and cytoplasm? दोनों के वर्ड की साउंड सेम है, तो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल और साइटोप्लाज्म क्या होगा? दैट इज द सरफेस ऑफ सेल, आप कह सकते हैं, या लिक्विड सराउंडिंग ऑफ सेल। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ सेल, या आप कह सकते हैं, ये मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इसमें देखिए आपको कहता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस और प्लस सेल मेम्ब्रेन हुआ देन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। आपको ये डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें आप देखें सेंटर ऑफ सेल दिखाया हुआ है न्यूक्लियस और देन सरफेस लिक्विड सराउंडिंग द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। इन दोनों को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखिए मेंशन किया हुआ है प्रोटोप्लाज्म ऑल द लिविंग मैटर ऑफ सेल, एंड देन साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों चीज़ें मिलकर देन क्या बनाएंगी? प्रोटोप्लास्ट। सो अगर प्रोटोप्लाज्म हो तो क्या होगा और अगर प्रोटोप्लास्ट है तो क्या होगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। A living thing is composed of highly structured living substances. In order to understand the various phenomena of life, biologists, for their convenience, study the biological organization starting from very basic level of subatomic and atomic particles itself, and then आप कहें कि community, population and entire world are included. यहाँ जो मैंने आपको लेवल्स मेंशन किए हैं, रिमेंबर दैट ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का मैंने पेज मेंशन किया है 4। इसमें जब आप स्टडी करेंगे फ्रॉम बायोस्फीयर से atomic and subatomic particle, it means we move from complex to simple, we move a descending order,
हम सबसे हाई लेवल से देन सबसे लोएस्ट लेवल पे आएंगे। और जब आप इसे स्टडी करेंगे फ्रॉम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल देन मूव टुवर्ड्स बायोस्फीयर, देन आप इसे पढ़ेंगे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि आप इसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में भी ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में भी आप इसे ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे। बेसिक जो स्टार्ट हो रहा लेवल का वो प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ सेल, देन ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, देन माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनेलीज एंड सो ऑन। यहाँ मैं आपको लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि इन लिस्ट मीन्स आप सिर्फ नेम्स मेंशन करें लेवल्स के, ये भी उसकी मर्जी है एग्जामिनर की कि वो आपसे पूछे कि फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बताएं या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बताएं। सो याद रखिएगा फर्स्ट लेवल डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स लेवल होता है बायोस्फीयर, बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स सर्कल ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर कैसे बनता है? बाय डिफरेंट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कैसे बनता है? बाय डिफरेंट कम्युनिटीज, कम्युनिटी कैसे बनती है? बाय डिफरेंट पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन कैसे बनती है? फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, स्पीशीज कैसे बनती हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं? बाय ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? बाय डिफरेंट टिश्यूज, दे परफॉर्म इन देयर स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज कैसे बनते हैं? दे आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स। देन आपके पास आते हैं सेल मीन्स ऑर्गेनेलीज, उसके अंदर होते हैं ऑर्गेनेलीज मेड बाय माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, या आप कहते हैं मोलिक्यूलर लेवल। एंड देन ये बनते हैं एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अब आप इसे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक मूव टूवर्ड्स माइक्रोमोलिक्यूल्स, देन ऑर्गेनेलीज, देन टिश्यू सेल, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। आपने अगर नोट किया हो मैं दोनों तरफ लेवल्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रीड करती जा रही हूँ, मीन्स मैं इनकी तरतीब ख़राब नहीं कर रही। आपने भी इसे जब याद करना हो, इन लिस्ट आपने करना हो तो आपने इनको अरेंज्ड फॉर्म में लिखना भी है और याद भी करना है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम इन लेवल्स की डिटेल स्टडी की तरफ जाएंगे। हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें हमने सबसे पहले बायो एलिमेंट्स की स्टडी की। 92 नेचुरली केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। आउट ऑफ 92 16 एलिमेंट्स are commonly found. These 16 elements are also called bioelements because they are making life. देन हमने इनको समराइज़ किया कि 16 एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी का 99% बनाते हैं। वो हमने 6 एलिमेंट्स देखे, आपने उनके नेम्स और परसेंटेजेस याद रखनी है। देन हमने देखा वो कौन से एलिमेंट हैं जो कि आपकी बॉडी का 1% बनाते हैं, वो भी आपके पास 6 एलिमेंट्स थे, उनकी भी आपने परसेंटेजेस याद रखनी है फॉर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। देन हमने देखा वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जो कि ना होने के बराबर होते हैं, जो अगर मौजूद हैं तो आपके लिए फ़ायदा है और नहीं मौजूद तो आपके लिए नुकसान भी नहीं है। यानी कि ओवरऑल हमने क्या देखा, हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स देखा बाय मास ऑफ ह्यूमन बींग्स डायग्राम की फॉर्म में भी। देन हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखा, आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट लेवल्स। ये सिंपल नहीं होती है, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दे कैरी आउट नंबर ऑफ प्रोसेस। देन व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट, ये हमने देखा। उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस देखी। आप देखें, आपको अगर MCQs के लिए आ जाए तो यहाँ पे आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और साथ आपको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ऑलमोस्ट रिलेट द properties of that element atom. Then combination of atoms is called micromolecules. The structure within the cell that perform a specific function organelle. Then cell को उसने क्या mention किया हुआ है, unit of life. Tissues आपको उसने बताया हुआ है the group of similar cell that perform a specific function. And then organ structure normally composed of several tissues that form a functional unit.
Then two or more organs working together in the execution of specific body function वो system बनाते हैं. Then an individual composed of many cells हम multicellular इस sense में बोलते हैं. Then species similarly partially interbreeding organisms को कहा गया उसने members of one species inhabiting the same area population. Then two or more population of different species living and interacting in the same area community. Then ecosystem community together with its non-living surrounding ecosystem. And the last one is the part of earth inhabited by living organisms includes both living and non-living components is called biosphere. ये तो था आपका आज का लेक्चर. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनके लेवल्स की डिटेल पे जाएंगे. आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप यू कैन कमेंट मी, मैं इंशाल्लाह आपको उसी वक्त ही रिप्लाई करूँगी. टिल देन टेक केयर.